नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंगद ने रावण को बहुत तरह से समझाया कि रामचंद्र जी को वो मनुष्य ना समझे, वो विष्णु का अवतार है। लेकिन रावण वो बहुत अहंकारी था, वो मान ही नहीं रहा था। फिर अंगद जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं अपने पैर जमीन पर टिका रहा हूँ और जो भी मेरे पैर को हिला लेगा मैं मान जाऊँगा और खुद राम जी की तरफ से अपनी हार मान लूँगा। बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई भी उनका पैर ना हिला पाया। चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं। कीन राम की निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जय की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभाली उठा 10 कंदर, भूतल पड़े मुकुट अति सुंदर। कछु तहिले निज सिर नहीं संभाले, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख दिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आबत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आबत अति ध्याई। मुक्तों को आते देखकर बानर भागे। विधाता, क्या दिन में भी उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वृक्ष चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हंसी जन हृदय दे राहू, लूक न असन के तू नहीं राहू। एक रीट 10 कंदर कीरे, आबत बाली तनय के प्रेरी। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न ब्रज है, न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गए, आने धरे प्रभु पास। कौतुक देखी हैं भालू कपि, दिन कर सरिष प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपी दशानंद सब सन कहत रिसाई। धरौ कपन धरी मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कराने लगे। पुनि शकूप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही ना लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती,
बल बिलोक बीरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे तिरिय चोर कुमारक गामी, खलमल राशि मंदमती कामी। सन्ने पात जलपसी तुरबादा, भयसी काल बस खल मुन जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। सो नर क्यों 10 कंद बाली, बंदो जेहि एक सरे। 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। रे दशकंधर, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आँखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। मैं तब दसन तोरे बिलायक, आयुष मोहि न दीन रघुनायत। अशिरिष होती 10 मुख तोड़े, लंका गई समुद्र में बोड़ो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मोर सिकहि कह बहुत झुटाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन तै भयसि लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचूं मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार हूँ तब 10 जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करी पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रौंप दिया। जो मम चरण सकसी सठे तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनो सुबट सब कह 10 शीशा, पद कही धरनी पछाड़ूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, वे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। झपटई करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। कोटनी मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाए, झपटे टरे न कपि चरण पुनि पैठे सिर नाए। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। कपि बल देखी सकल ही हारे,
उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उपारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के लड़काने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गाहसी न राम चरण शठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वह मन में बहुत ही सकचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठऊ सिर नाई, मान्यो संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। तृणते कुलिश कुलिश तृण करही, तासु दूत पन कहूँ कि मिटरही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तृण के वो ब्रज और ब्रज को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूतों का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना, मानता ही कालु नियराना। रिपुमथ मदमथि प्रभु सुजस सुनाओ, ये कहीं चले बाले नप जाओ। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुवेश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया, हतौ न खेत के लाई खिलाई, तो ही अबही का करौ बड़ाई। प्रथमैता सुतने कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमियों में तुझे खिला खिलाकर ना मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेकी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। सांझ जानी 10 कंधर, भवन गयो बिल खाए। मंदोदरी रावणी बहुरी, कहा समुझाए। संध्या हो गई, जानकर 10 ग्रीव बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझू मन तजहु कुमितहि, सो न समर तुमहि रघुपतहि। रामानुज लघुले रेख खचाई, सो नहीं नाघ्यो असी मनुष्याई। हे कांत, मन में समझकर कुपति को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताज जितब संग्रामा, जाके दूत के कामा।
कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयु कपि कहरी अनशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बांदरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला गया। तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कयूं, मुधा मान ममता मद बयूं। आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विपस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ धो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। दुई सुत मरे दयों पुरे, अजों पुरा पिय देऊं। कृपा सिंधु रघुनायक, भजीनाथ विमल जसु लेऊं। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुने बिशक समाना, सभा गयूं उठी होते बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अतीब अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भूलकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदि पौलाबा, आई चरण पंकज शिरुनाबा। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खयाली। यहाँ शुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उनके पास बैठकर खल के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछहि तोहि, रावण जातु धान खुल टीका। भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहूँ तात कबने विधि पाए, सुन सर्वज्ञ पने सुखकारी। मुकुट न होई भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वह मुकुट नहीं है, वह तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, न पूर्व सही नाथ कह बेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं।